हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मज़े से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अब हम पढ़ेंगे 9th क्लास ज्योग्राफी, चैप्टर 3 है ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम को आप इजीली ड्रेनेज को रिवर्स की फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। यानी पूरे इंडिया में जो ड्रेनेज सिस्टम है, वाटर सिस्टम है, सेपरेट वाटर होता है, वो जो सिस्टम है वो हम अच्छे से इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ड्रेनेज सिस्टम बेसिकली कैन बी डिफाइंड एज रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। यानी जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको आप रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं। सारी की सारी जो रिवर्स हैं वो किस तरह से अपने जो वाटर है उससे बेनिफिट पूरे इंडिया को, या कोई जो रिवर हैं वो इंटर स्टेट तक ही लिमिटेड हैं, तो वो किस तरह से उस रिलेटेड स्टेट को या मोर देन वन स्टेट को, या यदि कोई रिवर है जो पूरे इंडिया में, या फिर ये कह सकते हैं कि एक रिवर किसी मोर देन 2 कंट्रीज में भी एग्जिस्ट करती है, तो वो सारा का सारा जो सिस्टम है ड्रेनेज या रिवर जो सिस्टम है वो हम इजीली पढ़ेंगे। रिवर्स ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज। यानी पूरे जो इंडिया का जो सिस्टम है रिवर्स का, उसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये है, फर्स्ट है हिमालयन रिवर्स और दूसरा है पेनिनसुलर रिवर्स। तो ये जो दोनों हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो हिमालय जो रिवर्स हैं उनको हम अच्छे से पढ़ेंगे। ओरिजिन हिमालय, यानी हिमालय जो माउंटेन रेंज हैं उनसे इनका जो ओरिजिन है हिमालयन रिवर्स का वो होता है। दूसरा है, इसका फीचर याद रखेंगे, फ्लो थ्रू आउट द ईयर। यानी पूरा का पूरा साल ये बहती रहती हैं, कभी भी ऐसा टाइम नहीं आता कि ये ड्राई हों। फिर गेट वाटर फ्रॉम स्नो एंड रेन। यानी ये जब टॉप पे माउंटेन रेंज पे जब स्नो होती है तब उसे और रेन से, दोनों तरीके से जो रिवर्स हैं इनमें पानी आता है, तो ये आप याद रखेंगे। फिर दीज आर लॉन्ग इन लेंथ। ये जो हिमालयन रिवर्स हैं या जो हिमालय से माउंटेन रेंज से ओरिजिनेट जो रिवर्स हैं उनकी जो लेंथ है वो ज़्यादा लंबी है, यानी बड़ी। गंगा है, इंडस है, ब्रह्मपुत्र है, ये कुछ रिवर्स हैं जो जिनको आप हिमालयन रिवर्स कह सकते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं पेनिनसुलर जो रिवर्स हैं उनका जो ओरिजिन है वो पेनिनसुलर प्लेटू से है, ये आप याद रखेंगे। इधर हमने देखा कि ये थ्रू आउट द ईयर बहती हैं, इधर हम देखेंगे पेनिनसुलर को कि ये सीजनल हैं। फिर हमने पढ़ा कि ये जो है रेन और स्नो दोनों तरीके से वाटर गेट करती हैं। दीज आर डिपेंड ओनली ऑन रेन वाटर। जो ये पेनिनसुलर रिवर्स हैं ये केवल रेन पे ही डिपेंड है। फिर है, यहाँ हमने पढ़ा था दीज आर लॉन्ग इन लेंथ, अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ दीज आर शॉर्ट इन लेंथ, ये लंबाई में छोटी हैं। नर्मदा है, कृष्णा है, कावेरी है, गोदावरी है, ये कुछ इन पेनिनसुलर रिवर्स के एग्जाम्पल हैं, तो आप ये याद रखेंगे। तो ये आप इजीली याद रखेंगे, हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर जो रिवर्स हैं उनमें डिफरेंट ओरिजिन के बेस पे ये हिमालयन जो माउंटेन्स रेंज हैं उनसे ओरिजिनेट होती हैं और ये पेनिनसुलर प्लेटू से। हिमालयन रिवर कंप्लीटली फ्लो करती हैं कंप्लीट ईयर या थ्रू आउट द ईयर, ये सीजनल हैं। ये हिमालयन रिवर स्नो से और रेन से दोनों तरह से वाटर गेट करती हैं, ये केवल रेन पे डिपेंड करती हैं। ये लेंथ में लॉन्ग होती हैं, ये लेंथ में शॉर्ट होती हैं। गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र ये मेन रिवर है हिमालयन की। नर्मदा है, कृष्णा है, कावेरी है, गोदावरी है, ये पेनिनसुलर हैं। तो अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स। रिवर्स की क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे फर्स्ट है तो टूरिज्म। टूरिज्म के लिए बहुत ही, आपको पता होगा कि एंशियंट टाइम में जो भी सिविलाइजेशन डेवलप हुई वो नियर बाई रिवर्स ही हुई। और आपको पता होगा कि हर साल हरिद्वार में सावन मास में जो भी कांवड़ का जो सीजन होता है उसमें जाते हैं बहुत सारे, जो वैसे भी घूमने के लिए जाते हैं हरिद्वार, उत्तराखंड या जो रिवर एरियाज हैं उनकी तरफ। तो टूरिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रिवर्स, इससे कंट्री की जो इकोनॉमी है वो ग्रो करती है। दूसरा,
रिवर्स की इम्पोर्टेंस है एग्रीकल्चर में, ये आप इजीली जानते ही होंगे कि जिस एरियाज में रिवर फ्लो करती है वहाँ जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो कंपैरिजन टू जहाँ पर कोई रिवर फ्लो नहीं करती वहाँ से ज़्यादा होता है। तो एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीमेंट होता है, वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है रिवर्स की वजह से। फिर आपको पता होगा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो रिवर्स हैं उन पर लगा के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। और कई जगह जो रिवर्स का वाटर है वो ड्रिंकेबल भी है, यानी ड्रिंक के भी यूज में लोग लेते हैं। फिर है हाउस होल्ड वर्क्स। हाउस होल्ड वर्क्स में आपके वॉशिंग क्लोथ्स आ गया, या फिर एनिमल्स से रिलेटेड आ गया, या फिर जो कोई भी व्हीकल्स हैं या फैक्ट्री हैं इंडस्ट्रीज हैं उनकी जो मशीनरी वॉशिंग है, वो सारी की सारी जो हैं वो रिवर्स के जो वाटर है उसके ऊपर डिपेंड है। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हैं, डैम, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये रिवर्स की इम्पोर्टेंस है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इनमें। तो दोबारा से एक बार रिकॉल करें, इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर टूरिज्म के लिए इम्पोर्टेंट है, इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के काम, हाउस होल्ड वर्क्स काम एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, ड्रिंकिंग के यूज में, और मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं उनमें। तो रिवर्स की क्लासिफिकेशन और रिवर्स की इम्पोर्टेंस हमने देखी। अब हम पढ़ेंगे जो रिवर्स हैं उनका ओरिजिनेशन, या उनको इंडिया के मैप पे इजीली अच्छी तरह से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए, ये आपको पता होगा कि यहाँ इंडिया का जो नियरेस्ट कंट्री है चाइना, वहाँ एक जगह है तिब्बत। तिब्बत से ओरिजिनेट होती है ये जाती हुई, यहाँ ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ पेंसिल से, ये इंडस रिवर है। और यहाँ ये अरेबियन सी में जम्मू कश्मीर का कुछ पार्ट और पाकिस्तान होते हुए जो इंडस रिवर है वो एक्सटिंक्ट हो जाती है अरेबियन सी में। ये तिब्बत में जो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है एक, ये आप याद रखेंगे, ये चेमायुंगडुंग ग्लेशियर तिब्बत में चाइना, यहाँ से ओरिजिनेट होती है इंडस रिवर। और इंडस रिवर यहाँ से होती हुई जम्मू कश्मीर का कुछ पार्ट और पाकिस्तान से होती हुई अरेबियन सी में एक्सटिंक्ट हो जाती है। इंडस रिवर की कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, कुछ सहायक नदियां हैं, ये आप याद रखेंगे। झेलम है, ये इस साइड है चेनाब, फिर है रावी, ब्यास, सतलुज। ये जो रिवर्स हैं ये ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस रिवर की। और इंडस रिवर की जो लेंथ है वो 2900 किलोमीटर है, एग्जैक्ट 2880, ये आप याद रखेंगे, 2880 किलोमीटर एग्जैक्ट, और राउंड फिगर में 2900 इसकी लेंथ है। तो आपको पता लगा इंडस रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होती है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर जो तिब्बत चाइना में है, यहाँ से होती हुई इंडिया के जम्मू कश्मीर का कुछ पार्ट और पाकिस्तान होते हुए अरेबियन सी में। इसकी जो कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलुज है। यहीं से तिब्बत में मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट होती है ब्रह्मपुत्रा रिवर, ये इस साइड होती है, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये आप याद रखेंगे। ये अरुणाचल प्रदेश और आसाम से होती हुई बांग्लादेश होती हुई जो बे ऑफ बंगाल है उसमें एक्सटिंक्ट हो जाती है। तो ये आप याद रखेंगे। ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है उसकी जो लेंथ है 2900 किलोमीटर है, लेकिन इंडिया में केवल 915 किलोमीटर ही ये केवल अरुणाचल प्रदेश और आसाम में ही थोड़ी बहुत फ्लो करती है। तो दोनों जो इंडस है और ब्रह्मपुत्रा रिवर हैं वो तिब्बत से, चेमायुंगडुंग से ग्लेशियर है उससे जो इंडस रिवर है वो, और मानसरोवर जो लेक है ग्लेशियर है उससे जो आपकी ब्रह्मपुत्रा रिवर है वो ओरिजिनेट होती है। और ये बे ऑफ बंगाल में जाती है, इंडस अरेबियन सी में जाती है। दोनों की लेंथ सेम है 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, लेकिन 915 किलोमीटर केवल इंडिया में फ्लो करती है ब्रह्मपुत्रा रिवर। तो अब मेन आएंगे, ये गंगा रिवर है उत्तराखंड में, आपको पता होगा गंगोत्री जगह से जो गंगा है वो ओरिजिनेट होती है, और गंगा की जो लेंथ है वो 2525 किलोमीटर है, ये आप याद रखेंगे। और गंगा की लॉन्गेस्ट जो ट्रिब्यूटरी है वो यमुना रिवर है, ये आप याद रखेंगे। इंडिया की भी लार्जेस्ट जो ट्रिब्यूटरी है वो यमुना रिवर ही है जो गंगा की ट्रिब्यूटरी है। और गंगा उत्तराखंड से होती हुई, ये आपको पता होगा, यूपी, बिहार, ये झारखंड का कुछ छोटा सा पार्ट, वेस्ट बंगाल से होती हुई ये भी बे ऑफ बंगाल में एक्सटिंक्ट कर जाती है। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है, गंगा ये और ब्रह्मपुत्रा रिवर वेस्ट बंगाल से निकलने के बाद, बांग्लादेश से निकलने के बाद
ये बे ऑफ बंगाल में एक्सटिंक्ट होने से पहले एक डेल्टा बनाती हैं, आपको पता होगा सुंदरबन डेल्टा, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है और बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही रिच है। तो ये आप याद रखेंगे। और यहाँ अमरकंटक, छत्तीसगढ़ में अमरकंटक जो माउंटेन रेंज हैं या हिल्स कह सकते हैं, यहाँ से 3 जो रिवर्स हैं मेनली, ये जो ऊपर हमने पढ़ी है, इंडस है, ब्रह्मपुत्रा है, गंगा है, ये हिमालयन रिवर हैं। अब हम बात करेंगे पेनिनसुलर रिवर्स की। जो छत्तीसगढ़ में जो अमरकंटक हिल्स हैं उनसे ओरिजिनेट होती हैं 3 रिवर्स एक साथ, आप ये याद रखेंगे। सोन रिवर जो गंगा की तरफ जाती है, महानदी जो बे ऑफ बंगाल की तरफ आ जाती है, और नर्मदा जो अरेबियन सी की तरफ चली जाती है। तो ये आप याद रखेंगे। अमरकंटक से 3 रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं, अमरकंटक छत्तीसगढ़ में है, सोन रिवर, महानदी और नर्मदा नदी। ये एमपी में सतपुड़ा रेंज है, आप ये पता होगा, नर्मदा और ताप्ती रिवर के बीच में ही है सतपुड़ा रेंज, जो इंडिया के सेंट्रल में है, एमपी में है। तो ये बात आप याद रखेंगे। तो ये हमने इजीली जो मेन रिवर्स हैं इंडिया की, उनकी ओरिजिनेट और उनके बारे में हमने पढ़ा। उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। ये आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। तो अब हम जो रिवर्स से रिलेटेड जो कंसेप्ट है हमारे चैप्टर का, वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम करेंगे लेक्स। तो लेक्स ऑफ इंडिया, लेक्स ऑफ इंडिया को भी हम लेक्स ऑफ इंडिया को भी हम यानी लेक्स को क्लासिफिकेशन कर सकते हैं मैन मेड और नेचुरली। मैन मेड हैं जो ये लेक्स हैं, वो मैन का जो कंट्रीब्यूट है उसमें वो है, जैसे गोविंद सागर जो लेक है वो मैन मेड लेक है, ये आप याद रखेंगे। और चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको और भी ज़्यादा एग्जाम्पल्स इसके रिलेटेड मिल जाएंगे। नेचुरली इसमें मैन का कोई रोल नहीं होता, ये नेचुरली फॉर्म होती हैं, जैसे नैनीताल है, चिल्का लेक है ये। तो ये क्लासिफिकेशन मैन मेड और नेचुरली। दूसरा साल्ट और फ्रेश वाटर, यानी जिस लेक के वाटर में साल्ट की एक्सेस ज़्यादा होती है उसको हम साल्ट लेक कहते हैं। दीज लेक्स कंटेन साल्ट, यानी इनमें साल्ट लेक है, जैसे सांबर लेक है राजस्थान में, वो साल्टी लेक है। फिर फ्रेश वाटर लेक, दीज लेक्स नॉट कंटेन सोल्ट, यानी जो लेक्स हैं फ्रेश वाटर की, उनमें सोल्ट की जो क्वांटिटी है वो बहुत ही लेस होती है, जैसे भीमताल है, नैनीताल है। ये जो लेक्स हैं ये फ्रेश वाटर की लेक हैं। तो इजीली क्लासिफिकेशन मैन मेड और नेचुरली, साल्ट लेक और फ्रेश वाटर लेक। अब हम देखेंगे, जैसे रिवर्स की इंपॉर्टेंस देखी थी, वो लेक्स की इंपॉर्टेंस हम देखेंगे। सेम ही इंपॉर्टेंस है लेक्स की और रिवर्स की, कुछ माइनर डिफरेंस है, लेकिन फिर भी हम इनको अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए रिवर्स का वाटर भी यूज होता है, तो लेक्स भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में यूजेबल हैं। दूसरा, कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ रिवर्स, यानी जो लेक्स हैं वो रिवर्स के कंट्रोल को, फ्लो, उनका जो फ्लो है उसको, उसके फ्लो को कंट्रोल करती हैं। और जब ड्राई सीजन होता है तो वो रिवर्स के लिए, इरिगेशन के लिए हेल्पफुल हैं। जब रेनी सीजन होता है, रिवर्स ओवरफ्लो हो जाती हैं तो वो उसके वाटर को मेंटेन कर लेती हैं। फिर दूसरा, मॉडरेट क्लाइमेट सराउंडिंग्स, जहाँ पे भी लेक होंगी वहाँ ग्रीनरी ज़्यादा होगी और वहाँ मॉडरेट क्लाइमेट होगा, इसलिए ये भी लेक्स की इम्पोर्टेंस है। टूरिज्म इकोनॉमी, यानी जो रिवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने पढ़ा था। और आप भी जानते होंगे कि लेक्स के ऊपर जो घूमने के लिए बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं वो जाते हैं और इंडिया की जो इकोनॉमी है वो ग्रो करती है। फिर है मेंटेन द इक्वेटिक सिस्टम एंड इनहेंस नेचुरल वेजिटेशन या नेचुरल डाइवर्सिटी। तो ये जो है इक्वेटिक सिस्टम को मेंटेन करती है, इनहेंस करती है, और बायोडाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा मिलती है जो लेक्स हैं उनके नियर बाई। तो उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको इजीली समझ में आ गया होगा, लेकिन 1 या 2 बार आप चैप्टर को बुक में से ज़रूर रीड करें। ये आपको वीडियो केवल हेल्प करेगी कंसेप्ट जो हैं अंडरस्टैंड करने में, लेकिन एक बार यदि आप चैप्टर को 2 बार यदि आप चैप्टर को पढ़ोगे तो आपकी जो नॉलेज है वो और ज़्यादा इंक्रीज होगी। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट रिवोल्ट, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।